आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अली मल्ला है और मैं इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। इस्लामाबाद हमारा ऑफिस है और आजकल हम जो काम कर रहे हैं रिफॉर्म्स पे वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और पिछली हमारी अभी मीटिंग हमारी हुई है स्कर्दू में, और स्कर्दू में फ़ोरम की मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के चेयरपर्सन्स आए थे और जिसमें फिर एक सब कमेटी बनी, क्योंकि हमारा तरीका ये होता है कि जिस पे ज़्यादा डिलिब्रेशंस करनी होती है उसमें हम सब कमेटीज बनाते हैं। तो सब कमेटी फिर बनी और कल और आज 2 दिन की मीटिंग थी यहाँ कराची बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में, और उसमें 4 पॉइंट्स थे जिस पे हमने डिस्कस किया है। पहले मैं वो करता हूँ और 2 अहम जो इशू जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जो करूँगा, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं तमाम पब्लिक को बताना चाहूँगा मीडिया के ज़रिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े एक ब्रेक थ्रू हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारी मीटिंग हुई है कल और आज, उसमें 4 जो पॉइंट्स थे, उसमें पहला पॉइंट ये था कि जो हम आमतौर पर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें जनरली सवाल देते हैं कि 10 सवाल में से 7 सवाल करें। तो अब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगली जो फोरम की मीटिंग जो कि सिंध में होनी है उसमें हम नया ये जो प्रपोजल्स है उसमें वहाँ अप्रूव करवाएंगे। अब हमने क्या किया है और पिछले में प्रॉब्लम क्या था? पिछले में प्रॉब्लम ये था कि जब आप बच्चों को 10 सवाल देते थे और उसको कहते थे कि इसमें से 7 करो, तो ज़ाहिर है बच्चा 10 में से सिर्फ आसान सवाल करता है और लो ऑर्डर थिंकिंग के पेपर करता है, सिर्फ नॉलेज और रट्टे के सवाल करता है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के सवाल अटेम्प्ट नहीं करता था। तो उसके बाद IBCC ने ये फील किया कि वो जो बच्चा जो हार्ड सवाल करता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के करता है, उसके साथ ये बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि नंबर तो दोनों के शायद 80-80 आ जाएं, लेकिन जिसने हाई ऑर्डर के अटेम्प्ट किए थे उसके साथ ये ज़्यादती होगी क्योंकि वो नॉलेज की कर रहा है और ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग के सवाल कर रहा है। अब हमने क्या प्रपोज़ किया है? अब हमने ये प्रपोज़ किया है कि हर ऑर्डर के जो सवाल हैं, अगर फ़र्ज़ करें हम ऑप्शन ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। पहले ओपन ऑप्शंस थे, अब ओपन नहीं कर रहे, अब हम क्लोज ऑप्शन कर रहे हैं, या जिनको हमने नाम दे दिया है रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस, क्लोज ऑप्शंस या रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन। अब वो क्या होगा? वो ये होगा कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग का सवाल है तो हम कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग में से या ये करें या ये करें। फिर एक एप्लीकेशन का होगा, उसमें भी हम कहेंगे कि एप्लीकेशन का ये सवाल करें या ये सवाल करें। जब नॉलेज का होगा, रट्टे का सवाल होगा, तो उसमें भी ये कहेंगे कि या ये करें या ये करें। यानी अगर पहले हम 10 में से कहते थे बच्चे को कि 7 करें, अब हम 14 में से कहेंगे 7 करें, लेकिन सवाल वो एक ही कैटेगरी के बच्चा करेगा। यानी अगर 5 नॉलेज के आते थे तो अब 10 के नॉलेज के आएंगे, जिसमें से 5 करने पड़ेंगे। जितना एक ही वेटेज के ऑप्शंस उसमें हम देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप कहें कि किसी से एक सवाल करें कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो ये आमतौर पर इस तरह के सवाल नॉलेज के सवाल होते हैं जिसमें बच्चा मेमोरी को इस्तेमाल करता है। और अगर एक सवाल और दे दें कि फर्स्ट या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप उसकी कोई एप्लीकेशन बता दें, उसकी कोई रियल लाइफ में से एग्जाम्पल बता दें, अब थोड़ा ये मुश्किल सवाल, हाई ऑर्डर थिंकिंग का सवाल होता है। जब आप बच्चे को कहें कि इन दोनों में से एक करें तो ज़ाहिर है बच्चा आसान की तरफ जाता था। अब हम ऐसे नहीं करने जा रहे हैं, अब ऐसे करे जा रहे हैं कि हर कैटेगरी में से ऑप्शन बच्चे को दे रहे हैं, तो वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगी। क्योंकि हमारा IBCC का काम यह है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि क्वालिटी भी रहे और उसके अलावा किसी बच्चे के साथ ज्यादती ना हो जाए। कल ये एक हमारी रिकमेंडेशन आई है। दूसरा एक और हमने काम किया है कि ग्रेस मार्क्स देते थे हम बच्चों को, यानी उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोई जो है वो ग्रेस मार्क्स मैट्रिक और उसमें पास होने के लिए फ़र्ज़ करें किसी के 28 नंबर थे तो वो 33 करने के लिए 5 देता था, किसी के पास 1% होता था, यानी 1100 में से 11 नंबर वो देते थे। अच्छा, अब ये जो किसी बोर्ड में 5 दे रहे हैं, किसी में 3 दे रहे हैं, किसी में 6 दे रहे हैं, किसी में 11 दे रहे हैं, अब उसको हम यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने जो प्रपोजल दिया है कि तमाम के तमाम बोर्ड जो हैं वो 7 नंबर देंगे, मैक्सिमम 7 नंबर, अप टू 7 नंबर्स। क्योंकि अब आपको पता है कि हम अगले साल से पासिंग मार्क्स 40 करने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे के 39 नंबर हैं तो उसको 1 नंबर ग्रेस मिलेगा, 40 से वो पास हो जाए।
अगर किसी के 38 हैं तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, अगर किसी के 33 हैं तो उसको 7 नंबर मिलेंगे, यानी 7 तक मिल सकते हैं कि वो बच्चे। अब ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, ये नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 6 नंबर दे रहे हैं, सिंध में बिल्कुल नहीं दे रहे, फेडरल बोर्ड फ़र्ज़ करें कि दे रहा है अपना 5 नंबर दे रहा है, या पंजाब जो है वो 1% दे रहा है। अब हम इसको यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारा काम यूनिफॉर्मिटी पे काम करना होता है। एक और हमने फैसला किया कि इस वक्त और इशू हुआ है, इशू ये हुआ है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक एडिशनल सब्जेक्ट मैट्रिक और इंटर में पढ़ाया जा रहा है मुताले कुरान के नाम से, जिसकी वजह से 1100 में से 1200 नंबर हो गए हैं, जबकि फेडरल बोर्ड बलूचिस्तान और सिंध में वही 1100 नंबर है, मुताले कुरान अलहदा से सब्जेक्ट नहीं है। अब उसमें एक इशू आ रहा था, फ़र्ज़ करें कि अगर बच्चा वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा में 9th का इम्तहान दिया, फिर 10th अगर माइग्रेशन यहाँ लेके आ जाता है तो वो सब्जेक्ट का क्या होगा उसका, क्योंकि उसने एडिशनल वहाँ पढ़ा था। और अगर यहाँ से कोई बच्चा जाता है जहाँ मुताले कुरान उसने 9 में नहीं पढ़ा और 10 में पढ़ा था, वहाँ उसको पढ़ाएंगे तो 9 के वो मुताले कुरान की जो है वो नंबर कहाँ से लगेंगे उसका। तो उसका भी हमने रेजोल्यूशन किया है और उसकी भी कुछ सिफारिशात हमने जमा की हैं जो कि फोरम पे ले जाएंगे। सिफारिशात ये हैं कि अगर यहाँ से गया 9 से गया तो 10 में बच्चा जो सब्जेक्ट वहाँ मुताले कुरान का उस वक्त पढ़ेगा वही नंबर एवरेज के तौर पे 9 में लग जाएंगे, जिस तरीके से हमने कोविड के दिनों में किया था। और अगर बच्चे ने वहाँ से एक सब्जेक्ट एडिशनल किया था जबकि यहाँ 1100 हैं तो वो नीचे कहीं लिख के आ जाएगा कि एडिशनली इस बच्चे ने मुताले कुरान पढ़ा हुआ है, कि वो बच्चे का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी ज़ाया ना हो। चौथा जो आखिरी डिसीजन उस पर हमने किया था वो ये किया था कि हमने यूनिफॉर्मिटी लाई है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़। 9 और 10 में एक इशू आ रहा था, इशू क्या आ रहा है कि 9 में 50 नंबर का इस्लामियात पढ़ाते हैं और 50 नंबर का पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हैं, फिर 10 में 50 नंबर का इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़। लेकिन कुछ सूबों में ऐसा नहीं है, कुछ में क्या करते हैं कि 9 में इस्लामियात पढ़ाते हैं 100 नंबर का और पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हैं 10 में 100 नंबर का। नंबर वही हैं लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट 9 में पढ़ाते हैं, एक पूरा का पूरा पढ़ाते हैं 10 में पढ़ाते हैं। और कुछ बोर्ड्स 9 में इस्लामियात आधा पढ़ाते हैं और पाकिस्तान स्टडीज आधा पढ़ाते हैं, फिर 10 में आधा आधा 50-50 नंबर के पढ़ाते हैं। तो उसमें ये रिकमेंडेशन है कि तमाम सूबे यूनिफॉर्मिटी पे आएँ कि 9 और 10 में इसी तरीके से करें कि 9 में आप इस्लामियात पढ़ा दें और 10 में आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा दें। इस पर भी हमारा काम हो रहा है। ये 4 डिसीजन थे। मैं चाह रहा था कि आपके तवज्जो से पब्लिक को ये बता दें, और उससे ज़्यादा जिस पे आपकी मुझे मदद भी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 29 एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं और हर बोर्ड का पेपर पैटर्न डिफरेंट है और हर पेपर डिफरेंट है, जिसकी वजह से फिर असेसमेंट डिफरेंट होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि क्या पेशावर, अगर खैबर पख्तूनख्वा में लेते हैं, क्या पेशावर बोर्ड का बच्चा अगर ए ग्रेड लेता है और DI खान का बच्चा ए ग्रेड लेता है, ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। क्यों? इसलिए पेपर भी उनका डिफरेंट है और असेसमेंट भी किसी और तरीके से हो रही है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको तवज्जो करने की ज़रूरत है कि कुछ के बोर्ड्स के पेपर आसान है बिल्कुल, कुछ के बोर्ड्स के पेपर बहुत मुश्किल हैं, कुछ के दरमियान हैं। अब IBCC ने क्या है, तमाम बोर्ड से मिलके और कुछ स्टेक होल्डर से मिलके जितने तमाम सूबों को हमने एतमाद में लिया है, हम एक नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं जिसमें यह तय हो जाएगा कि कितने मुश्किल सवाल होने चाहिए, कितने आसान सवाल होने चाहिए, कितने दरमियानी सवाल होने चाहिए, और तमाम जो बोर्ड्स हैं उसको फिर फॉलो करेंगे। अच्छा, पहले तो हम वो गाइडलाइन करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे, और उसके बाद हम ये क्या करेंगे कि हम उसकी एग्जीक्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन देंगे कि ई-मार्किंग तरफ आएंगे, और उसके अलावा जो है वो हम इस पे आइटम डेवलपमेंट बैंक जो है वो डेवलप करवाएंगे कि आपके सारे सवाल जो हैं 1 लाख सवाल आपके कंप्यूटर में पड़े हुए हैं, जस्ट क्लिक करें और आपका पेपर पाकिस्तान के किसी बोर्ड से भी आप क्लिक करें वो पेपर एक जैसे सवाल एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन पीछे जो टेम्पलेट होगा, पैटर्न होगा, वो एक तरह होगा। और रिसेंटली हमने एक MOU किया हुआ है। देखें, जो स्पोर्ट्स की नर्सरीज़ हैं वो स्कूल और कॉलेजेस हैं। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान अभी क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान एक अपने अंडर 15 की स्पोर्ट्स की एक क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं। कहाँ से बच्चे मिलेंगे? स्कूल से मिलेंगे। अगर अंडर 17 बनाने जा रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे? ज़ाहिर है उसको कॉलेज से मिलेंगे। तो ये हमने भी फील किया और ये PCB ने भी फील किया।
उसके बाद पीसीबी की तरफ से हमें मैसेज आया कि हम आपके साथ और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बैठना चाहते हैं। पहले तो वो आमतौर पर यूनिवर्सिटी से लेते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पहुंचता है तो 22-23 साल का हो जाता है, तो अंडर 15 और अंडर 17 की टीमें अगर बनाना चाहते हैं तो वो कहाँ से बनाएंगे। तो फिर पीसीबी और आईबीसीसी के दरमियान ये एक एमओयू हुआ है, जिसके तहत हम उनको एक्सेस देंगे उन बच्चों तक, कुछ ग्राउंड डेवलप करेंगे और वो टेक्निकलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग वो करेंगे, और इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर बोर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन हम करवाएंगे। इस तरीके से जो क्रिकेट में इस वक्त हम काफ़ी चीज़ें फील कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छा कदम होगा कि इससे आपका जो है ग्रास रूट लेवल से जो आपका टैलेंट पड़ा हुआ है वो उभर कर ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार। मल्ला साहब, आपके यहाँ फॉरेन बोर्ड भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, आपके एवरेज कोई मुल्क पूरी दुनिया भर से लाखों लोगों का इम्तहान लेता है, तो भाई आप कोई एक तरह का एक बोर्ड क्यों नहीं बना लेते जो एग्जाम कंडक्ट कराए, जो पूरे पाकिस्तानी बोर्ड में एक बोर्ड हो। जैसे अभी कौमी असेंबली में आया था कि एक